यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने इस साल के 10वीं और इंटर का रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें हमने आपको टॉपर से मिलवाया, उनके मार्क्स भी आपको बताए। लेकिन जब मेरी नज़र रिजल्ट के दूसरे पहलुओं पर पड़ी तो मैं ये जानकर बहुत हैरान रह गया। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रदेश में हिंदी की स्थिति बाकी राज्यों से बेहतर मानी जाती है, बड़े बड़े हिंदी के ज्ञानी जिस प्रदेश में हैं, वहीं उसी प्रदेश में ज्यादातर बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स में फेल हैं। यकीन नहीं हो रहा है? तो चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार यूपी बोर्ड के 2020 के एग्जाम में लगभग 8 लाख बच्चे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फेल हो गए। और डिटेल में बात करें तो 2.7 लाख बच्चे 12वीं में और 5.28 लाख बच्चे 10वीं में इस बार अपने हिंदी के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, पिछले साल भी आंकड़े कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे। पिछले साल 10वीं में 5.74 लाख बच्चे और 12वीं में 1.93 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर यूपी में हिंदी का इतना बुरा हाल कैसे हुआ? आखिर क्या कारण है कि यूपी में हिंदी जैसे विषय में इतनी संख्या में बच्चे फेल हो गए? क्या शिक्षा विभाग हिंदी के विषय को लेकर गंभीर नहीं थे? बहरहाल इन्हीं सवालों को लेकर जब हमने प्रदेश के हिंदी के विषय के कुछ अच्छे जानकारों से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक भी मात्र औपचारिकताएं ही पूरी करते हैं, वह स्वयं हिंदी न बढ़िया से पढ़े हैं और न उनको बढ़िया ज्ञान है हिंदी का। इससे छात्र हिंदी के प्रति उदासीन हो जा रहे हैं। आज हिंदी की स्थिति ऐसी है कि हिंदी फिल्मों में काम करने वाले लोग भी अपना साक्षात्कार अंग्रेजी में ही देना पसंद करते हैं। हिंदी आज उपेक्षा का शिकार हो गई है, इसलिए हिंदी के प्रति पढ़ना और पढ़ाना दोनों कम हो गया है। फोकस अन्य विषयों पर जैसे विज्ञान है, गणित है और जो अन्य विषय हैं जिसने वाणिज्य ले रखा है, वाणिज्य पर उन पर ज़्यादा रहता है। हिंदी का जहाँ तक प्रश्न है उन लोगों का विचार रहता है कि बस थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, जबकि हिंदी का जो कोर्स है वो थोड़ा विशद है, गंभीर है। इंटर में अगर आप आते हैं तो तुलसी भी हैं, सूर भी हैं, निराला भी हैं। तो इन कवियों को जब तक हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, हृदयंगम नहीं करेंगे और उसके व्याकरण को और अपनी शब्दावली को अगर हम मजबूत नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा प्रस्तुतिकरण वैसा नहीं होगा। तो भैया सभी का यही कहना है कि हिंदी जैसे विषय को न केवल बच्चों ने बल्कि शिक्षा विभाग ने भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते इतनी संख्या में बच्चे फेल हो गए। और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की है कि पिछले साल भी ये नतीजे कुछ ठीक नहीं थे, उसके बावजूद विभाग और शिक्षकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी के प्रति सबकी रुचि खत्म हो जाए। इसके सुधार के लिए अब विभाग को जरूर कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।